अरे लाठी से तोड़ देंगे अब क्या, अगर कोई गड़बड़ हुई तो। हम सरकार पे निर्भर नहीं है, सरकार हम पे निर्भर है, ये ध्यान रख लेना। देखिए, अगर उनके बस की कानून व्यवस्था नहीं सुधारनी है तो गद्दी छोड़ो, और क्या है। जब तू घर नहीं चला सकता तो घर का मुखिया कहाँ का, छोड़ मुखिया दूसरा बना। भाजपा नहीं जीतती, हारती है, तृणमूल जीतती है, तब भी ईवीएम हटाओ, तब भी हटाओ, कोई जीतता है लेकिन ईवीएम हटाओ देश से। आपकी काफी उम्र हो चुकी है, आपने पुराने समय में देखा होगा कि जब बैलेट पेपर पर चुनाव होता था उस समय काफी जगह ऐसी थी जहां बाहुबली लोग पूरे के पूरे बूथ कैप्चर कर लेते थे, उनके गुंडे जाकर उस पर अपने मोहर लगाते थे। तो क्या उसका जो दुष्परिणाम सामने आया था उसके बाद ईवीएम आई है? जिसने ईवीएम बनाई वही देश ईवीएम पे चुनाव नहीं कराते। देश का सबसे क्या बोलते हैं उसे, सुपर पावर अमेरिका है, वो भी बैलेट पेपर से चुनाव कराती है। और अब तुम करो बैलेट पेपर लूटने की, तो पहले तो डाकू आते थे घोड़ों पे, अब डाकू घोड़े पे आते हैं। देश तरक्की कर रहा है, अब लूटने देगा कोई? नहीं, बूथ कैप्चरिंग तो अरे तू अपने घर को लूटने देगा? नहीं, हम तो बिल्कुल। और अगर बूथ कैप्चर हो रहे हैं तो फिर ये सरकार नालायक है, जो सरकार बैठी है, तभी तो बदल रहे हैं उसे। आपको नई टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, फिर वापस जा रहे हो पुरानी उसी में। देखिए, दूसरे देश की घिसी पिटी टेक्नोलॉजी की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फिर आप बैलगाड़ी पे चलोगे? बैलगाड़ी पे तुम्हें किसने कहा? नहीं, गाड़ियाँ। अरे बैलगाड़ी पे तो कह रही है सरकार, साइकिल से चलो, पेट्रोल बचाओ, ये तो जा रही वहीं पीछे। देश हित में महंगाई बढ़ी है, पर देश हित में हम बता रहे कि ऊर्जा बचेगी। देखो, ये 24 घंटे, वो 20 घंटे काम करे मोदी, और 4 घंटे को सोवे है, और वो नेहरू आ जा और सारे का रायता सा बिखेर जा 4 घंटे में। पूछेंगे तो है ही कि भाई एक बार बता, तुझे चुन के तो भेजा हमने, पर वहाँ जा तो ही तू जो है पूंजीपतियों का दल्ला हो जा। ऐसा क्यों कर रहा? उस अभिव्यक्ति की आज़ादी, उस लोकतंत्र की आज़ादी इन नेताओं को ही है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, हमें लोकतंत्र में कहीं जाने की आज़ादी नहीं है, तो फिर हमें क्यों रोक रखा भाई? तो अब इन पर देश का प्रधानमंत्री किसके लिए है? जनता के लिए जी। जनता के लोगों से मिलता नहीं, और उद्योगपतियों से रोज मिले। क्या विश्वास करें? कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, नहीं दी। उसने कहा हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, कोई बना एक भी? हर सांसद हर साल एक गांव गोद लेगा, वाह। 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, और उसमें से अपराधी ज्यादा हो गए। उनने कहा चौकीदार हूँ, नहीं बताया किसानों का हूँ या अडानी अंबानी का हूँ। किसान 300 से ज़्यादा शहीद हो गए, उसके मुंह से एक संवेदना का शब्द नहीं निकला, और उसके मालिक का पोता हुआ सीधा झुनझुना लेकर वहीं हॉस्पिटल पहुंच गया। ऐसी ही बताया जैसे रामदेव ने पेट घुमा घुमा के देश को घुमाया, वही अब आँख को नू कर रहा, बैठा हुआ 35 रुपये लीटर पेट्रोल दिलवा रहा था, 350 रुपये में गैस का सिलेंडर दिलवा रहा था, कहाँ बढ़ गया अब? हर चीज के मुद्दे पे बात करेगी देश की जनता। बार-बार रामदेव बाबा को पकड़ लेते। अरे यार, जो किसानों के बात में बोल लेगा, क्या उससे सवाल जवाब नहीं होगा? वो कह रहा है कि मैंने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया और जेल भी गया, पर जेल का पता नहीं कौन सी में गया। अभी वो लंका जाएगा, श्रीलंका, और पता वहाँ जाके क्या कहेगा? भाइयों बहनों, तमिल भाइयों और लंका वालों, मैं तो आपके लिए रावण की सेना में सेनापति भी था। तो इसका कोई भरोसा नहीं है क्या कह दे। बता दिया, जो बीजेपी के नाम पे आएगा किसानों का दुश्मन होगा। ये नाकामी को छुपाने का तरीका है। मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन मोदी का गुलाम है, वरना उस ईवीएम को रख लो और जहाँ वोट पड़ेंगी उसको रख लेना, दोनों को खुलवा लेना एक साथ, कितना अंतर मिलेगा। तो अगर आपके हिसाब से ईवीएम भी बीजेपी और आरएसएस के सरकार के खिलाफ साथ में मिली हुई है, तो कैसे आप लड़ाई कैसे जीते तो आप 0 बेटा सन्नाटा? हमने कहा नहीं कैसे जीत पाओगे कि ये 1800
57 की क्रांति इस देश में आएगी। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए किसान बैठा है। किस किस चीज़ को आज़ाद करोगे आप? पूरा देश को आज़ाद कराना है, आरएसएस और बीजेपी से इस देश को आज़ाद कराना है। आज़ादी तो हमें कहाँ आज़ादी मिली है? 47 में आज़ादी कहाँ नहीं मिली, नहीं मिली। बोल कैसे रहे? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आज़ादी है ना? बोलने की क्या? आज़ादी है आपको? क्या बोलने, कहाँ आज़ादी है? कहाँ बोल तो रहे हैं? अरे बोलने ही तो गए थे टिकैत साहब, उन पे भी गोली चलवा दी, पत्थर बरसवा दिए। ये बोलने की आज़ादी है? एक वो लड़की थी दिशा रवि, वो बोली तो रही थी, उसको जेल भेज दिया। मनदीप पूनिया क्या कर रहा था? आप पे मुकदमा क्यों नहीं? आप तो पहलवानी के लिए ललकार हैं? मोदी सरकार। कितने, अच्छा तो तुम्हें ये लग रहा है कि जो ताऊ बोल रहा है इसको भी जेल भेजो, भिजवाओ, बहुत अच्छी बात है, भिजवाओ। मतलब यही तो, और मैं यही तो कह रहा हूँ कि बोलने की आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं। मनदीप पूनिया क्या कर रहा था? सच को सच दिखाना, वही तो गुनाह किया था उसने, सच को सच दिखा रहा था, इसलिए तो मनदीप पूनिया को जेल भेज दिया। किसान क्या कह रहा? किसान अपना आईना ही तो दिखा रहा। किसान शहादत दी और इनको चुन के हमने भेजा है। ये हमारे टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते हैं। देखिए, सरकार मेरी, कानून व्यवस्था मेरी, और मैं ही कह रहा महिलाएं सुरक्षित ना, तो डूब के मरने की जगह है। कहाँ मरेगा डूब के? सरकार है वहाँ तो। अरे जब मेरे से ये कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो छोड़ दो, दूसरा आएगा। किसको दोष दे रहे हो? क्या इस कानून व्यवस्था को संभालने के लिए अपने पुराने यार ट्रंप को बुलाओगे, या पाकिस्तान से अपने रिश्तेदार नवाज शरीफ को बुलाओगे जिसे तुमने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, या अपने यार चीन के उसे जिनपिंग कौन है वो, उसे बुलाओगे जिसे झूला झुलाते हो? आप चाइना पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। वो बात कर, मैं जो ये है ना बीजेपी वाले, हाँ। भारतीय जुमला पार्टी वाले, मैं इनको याद दिलाता हूँ कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं वहाँ। पिछले 70 साल में जो पिछली सरकारों ने संपत्ति जोड़ी, इंडस्ट्री लगाई, सारी संपत्ति बनाई, इसने 7 साल में बेच दी। तो नालायक बेटा अपनी संपत्ति को बेचता है और लायक बेटा संपत्ति बढ़ाता है। कितने लोगों ने वोट दी थी? कितने % वोट मिली थी बीजेपी को? बता। 30-32 पर 33%। 67% कौन था? खिलाफ था, पर वो बिखरा हुआ था। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बिखरो मत, एक जगह रहो, मिलकर लड़ो। गद्दारों से लड़ना है, देश के गद्दारों से लड़ना है। देखिए, जब सारा देश तुम ठेके पे दे दोगे तो तुम करने क्या रहेंगे? अरे मेरे पास ज़मीन, जब मैंने अपनी ज़मीन सारी इनको ठेके पे दे दी तो मेरे पास तो मुझे हल रखने की क्या ज़रूरत है, ट्रैक्टर रखने की क्या ज़रूरत है? मैं तो उसे बेच दूंगा। तो फिर संसद की क्या ज़रूरत है? जब सारा भारत की सब चीज़ संपत्ति हमने ठेके पे दे दी तो संसद को भी ठेके पे दे दो। कानून बनाना भी प्राइवेट को दे दो, संसद भी प्राइवेटाइजेशन में कर दो। फिर इनकी क्या ज़रूरत है कि एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 5-5, 10-10 हज़ार सेना के जवान लग रहे हैं? क्या ज़रूरत है? कम से कम कई करोड़ रुपए का खर्चा है, कई करोड़ रुपए का अकेले प्रधानमंत्री पे एक दिन का। क्या जरूरत है? लॉकडाउन लगाएं, इमरजेंसी लगाएं, तोप लगाएं, राफेल लगाएं। अगर किसान आंदोलन को छेड़ा गया, जबरदस्ती की गई, तो समझ लेना 1857 की क्रांति आएगी।